आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो लैब्स के अंदर यूज़ होता है, जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं लैब्स के अंदर, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो इसको हम रियोस्टेट कहते हैं या इसको वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। अब रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टर कहते होते हैं। अब ये हमारे पास जो वेरिएबल रजिस्टर होता है, इसके साथ ये फिगर जो है वो बनी हुई है। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये लैब्स में हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज़ करते होते हैं। ये कंसिस्ट होता है हमारे पास एक वायर के ऊपर, एक कॉइल के ऊपर, एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर के ऊपर हमने एक वायर अटैच की होती है, उसके ऊपर हमने रैप की हुई होती है। और इस वायर किस मटेरियल की बनी हुई होती है? मैग्नेट मटेरियल होता है, उसकी बनी हुई होती है। अब इसके जो टर्मिनल्स होते हैं या कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं जिनके साथ हम वायर के साथ अटैच करते होते हैं, इसके 3 कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं। एक हमारे पास टर्मिनल ए होता है, एक टर्मिनल बी होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ये फिगर में भी शो किए गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स के साथ हम वायर्स को कनेक्ट करते होते हैं। जो टर्मिनल ए है वो हमारे पास फिक्स होता है, इसी तरह जो टर्मिनल बी है वो भी हमारे पास फिक्स होता है। ये दोनों टर्मिनल क्या होते हैं? फिक्स टर्मिनल होते हैं। इसका जो थर्ड टर्मिनल है, जो सी से डिनोट किया गया है, ये हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल होता है। इसकी जो वैल्यू है उसको हम क्या कर सकते होते हैं, चेंज कर सकते होते हैं। इस कॉन्टेक्ट की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो सकती है। उसके ऊपर यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, इसकी जो है हम मूव कर सकते हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। जैसे ये वीडियो के अंदर जो है आप लोगों को शो किया हुआ था कि जिस तरह इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि हमारे पास रियोस्टेट के जैसा यहाँ वीडियो में आपको शो किया गया है कि इसका जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो क्या हो सकता है, इस कॉन्टैक्ट को हम मूव करवाते हैं। ठीक है, राइट से लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट से राइट साइड पे जो है ये मूव कर जाता है। तो ये हमारे पास जो होता है, इसका जो थर्ड टर्मिनल होता है वो हमारे पास फिक्स नहीं होता, वो हमारे पास मूवेबल होता है। अब इसको हम किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते होते हैं, हम इसको एक तो यूज़ करते होते हैं फॉर वेरिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को सर्किट में वेरी करने के लिए। और रेजिस्टेंस का सर्किट में लगाने का मकसद क्या होता है? टू लिमिटाइज द करंट, करंट की वैल्यू को लिमिट करने के लिए हम रेजिस्टर्स को यूज़ करते होते हैं। और दूसरा इसका मकसद क्या होता है, इसको हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर, जहाँ पे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को आपने डिवाइड करना होता है। यानी कि एक वैल्यू है पोटेंशियल की, जैसे 12 वोल्ट है, आपने उसको 2 हिस्सों में चेंज करना है, तो फिर आप क्या करते होते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए रियोस्टेट हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम इसका दूसरा मकसद क्या होता है, एज़ अ पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो इसको हम यूज़ करते हैं। ये आपकी बुक में से बुक का जो है वो पेज है, बुक में से इसको देख लेते हैं। इसको किस पर आपकी बुक में जो गिवन है रियोस्टेट के बारे में, ये डायग्राम है। इसमें भी ये शो किया गया है कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ए बी फिक्स पॉइंट है, सी हमारे पास वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अब ये जो गिवन है इसमें देख लें आपकी बुक में, इट्स अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कौन सी रेजिस्टेंस है? एक वायर को हमने, वाउंड का मतलब होता है लिपेटा हुआ है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ बेयर मैग्नेट वायर
मैग्नेन वायर जो है वो बेयर, यानी उसके ऊपर हमने कोई इंसुलेट या कोई कवर, जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं उनके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग हुई हुई होती है, लेकिन जो यहाँ पे हम यूज करेंगे जो वायर लगी होगी वो क्या होगी, बेयर, यानी उस वायर के ऊपर मजीद कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ होगा। तो ये हमारे पास क्या कौन सी है, ये मैग्नेन वायर है। वाउंड ओवर अ इंसुलेटिंग सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर हमने लिया हुआ है जो इंसुलेटर है। इंसुलेटिंग सिलेंडर का मतलब है ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसके ऊपर वायर को हमने लपेटा हुआ है, वो इंसुलेटिंग सिलेंडर है, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं जा सकती। इंसुलेटर कौन से होते हैं, ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। तो एक सिलेंडर लेके उसके ऊपर हमने वायर को क्या कर दिया है, रैप कर दिया है। अब इसके एंड्स क्या हैं, दी एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू टू फिक्स टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, ये जो वायर हमने लपेट के, ये यहाँ पे वायर ब्राउन कलर की जो है वो शो हुई हुई है। ये वायर को हमने क्या किया है, ये वाली, ये इस कलर में, ये आपके पास क्या है, ये वायर है जो कि हमने सिलेंडर के ऊपर जो है मूव की हुई है। इसको हमने एक जो है ए टर्मिनल है और दूसरा यहाँ पे क्या है, बी टर्मिनल है। ये दोनों हमारे पास क्या है, फिक्स टर्मिनल है। इन फिक्स टर्मिनल के साथ हमने अटैच किया हुआ है। थर्ड इस वायर का कॉन्टेक्ट, ये जो सी हमारे पास थर्ड टर्मिनल है, ये हमारे पास, अगर इसको हम फर्स्ट टर्मिनल कह दें, ये हमारे पास सेकंड टर्मिनल है, और ये सी वाला जो है हमारे पास थर्ड टर्मिनल है। और ये इसके साथ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट हमारे पास है, उसके साथ हमने इसको जो है वो अटैच किया हुआ है। Third terminal C is attached to a sliding contact which can also be moved over the wire. अब आगे इसके यूजेस दिए हुए हैं कि रियोस्टेट, ये इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन थी कि एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है, उसके ऊपर मैग्नेट वायर को हमने रैप किए हुआ है, उसके हमने 3 टर्मिनल बना दिए, 2 टर्मिनल फिक्स हैं, वायर के साथ हमने अटैच कर दिया, एक साइड वायर की एक साइड पे अटैच कर दी, दूसरी भी, और थर्ड हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है जो कि हमने वायर के ऊपर एक टर्मिनल बनाया हुआ, सी को उसके साथ हमने अटैच कर दिया। रियोस्टेट हम यूज किस पर्पस के लिए यूज करते होते हैं, इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, इसका मेन क्या होता है, एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाली, जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको हम क्या कहते होते हैं, वेरिएबल। तो ये आपके पास ऐसा रेजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू को ड्यूरिंग द सर्किट, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जो सर्किट में लगा हुआ है, आपको एक रेजिस्टर उठा के दूसरा उसको सेपरेट करके दूसरे लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप उसका जो टर्मिनल सी है उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या यूज करते हैं, एज अ वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज करते होते हैं। और सेकंड इसका क्या यूज है, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। दो इसके यूजेस हैं, मेन इसके दो यूजेस हैं। एक हमारे पास जो है वो कौन सा यूज है इसका, आपके पास वेरिएबल रजिस्टर। फर्स्ट जो इसका यूज है वो हमारे पास क्या है, एज अ वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज करते हैं। और दूसरा इसका क्या यूज है, दूसरा इसका सेकंड यूज है पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल का जब भी वर्ड आता है इट मींस ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को, वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज है, और डिवाइडर का मतलब होता है जब आपने उसके पार्ट्स बनाने हैं, उसको डिवाइड करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज किया जाता है। अब पहले वाला मकसद इसका, अगर हमने पहले वाला पर्पस इसको जब हमने एज अ वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज करना है, जब आपके पास जो रजिस्टर रियोस्टेट है उसका जो पहला यूज है उसको हमें एज अ वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे हमने इसको यूज करना है। तो वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि इसमें आपके पास one of the fixed terminals say A and sliding terminal C are inserted in the circuit। ठीक है, एक हमारे पास A हमारे पास टर्मिनल है, दूसरा हमारे पास क्या है, C टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनल्स को हम क्या करेंगे, are inserted in the circuit. In this way, the resistance of the wire between A and sliding contact C is used। अब यहाँ पे देख लें, ये फिगर के अंदर ये आपके पास क्या थे, और 3 टर्मिनल थे, ए टर्मिनल, बी टर्मिनल और सी। ये दरमियान में रेजिस्टेंस शो की गई है, वही जो वायर हमने लगाई हुई है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो इसमें आपके पास जो है ए और बी फिक्स है। अब यहाँ पे हम ए और सी को देख लें, ठीक है। ए और सी को अगर आप देख लें तो जैसे जैसे आपके पास सी की जो है पोजीशन चेंज होती जाएगी, तो सी हमारे पास कौन सा कॉन्टेक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है। जैसे जैसे आप सी की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास अब इसके क्या बन गए हैं, 2 पार्ट्स बन गए हैं। ये यहाँ से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ए और सी का हिस्सा बन गया और एक आपके पास बी और सी का। यहाँ पे आपके पास जैसे जैसे आप सी की पोजीशन और आगे बी की तरफ करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होती जाएगी, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज कर रही है। और आपको पता है कि लेंथ ऑफ द वायर और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप क्या होता है, डायरेक्टली। तो जैसे जैसे ये सी मूव करके बी की तरफ आता जाएगा वैसे वैसे आपके पास आर की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। और जब हम इसको बैक साइड पे लेके जाएंगे, अगर हमने इसको बैक साइड पे इसको लेके जाना है तो फिर हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जितना हम इसको मूव करवा के लेके जाएंगे ए की तरफ, तो इतना फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पॉइंट सी यहाँ तक हम लेके आ जाएं, इसको इधर से उठा के हम इधर तक लेके आ जाएं, तो सिर्फ लेंथ आपके पास कितनी बचेगी, इतनी सी लेंथ होगी। तो यहाँ पे क्योंकि लेंथ कम है तो इसलिए रेजिस्टेंस कम है। तो जैसे जैसे सी की वैल्यू जो है हमारे पास हम बी की तरफ चलते जाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी, और जितना हम सी को ए की तरफ लेते जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में भी यही चीज लिखी हुई है। इफ द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द टर्मिनल ए, यानी ए से हम जितना दूर चलते जाएंगे, ए से दूर जाने का मतलब है जितना हम बी की तरफ जाएंगे, the length and hence resistance of the circuit is increases, and if the sliding contact is moves towards A, और अगर हम A की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, resistance decreases। rheostat can तो ये हमारे पास इसको हमने ये क्या किया है, एज अ वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज किया है कि A और C के साथ हमने वायर को अटैच करना है और C की पोजीशन को चेंज करना है। जैसे जैसे C की पोजीशन को हम चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है हम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर को जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द रियोस्टेट। हमें और नया रेजिस्टर लगाने की नहीं जरूरत, बस हम सी को यूज करते हुए, उसके टर्मिनल को यूज करते हुए उसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। क्लियर है सब बच्चों को? ये समझ आ गई है सब बच्चों को कि वेरिएबल रजिस्टर, रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर हम कैसे यूज करते होते हैं। ओके, अब इसका नेक्स्ट हम यूज पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका यूज था क्या था, पहला एज अ वेरिएबल रजिस्टर था, दूसरा हमारे पास क्या था, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, कि हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे कैसे यूज करते होते हैं। अब पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज करने के लिए हमारे पास इसका सर्किट देख लें। सर्किट तो वही है आपके पास, ये डायग्राम थोड़ी सी चेंज हुई हुई है। अब हमारे पास इसके 3 टर्मिनल हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, ए और सी है, और एक हमारे पास क्या है, बी और सी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो कि हमने ये रियोस्टेट है। ठीक है, इसके फिक्स टर्मिनल ए और बी देख लें। ए और बी को हमने अटैच किया हुआ है, ये हमारे पास बी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए इसका टर्मिनल है। इस दोनों टर्मिनल को हमने अटैच किया हुआ है विद द बैटरी। ये वाली जो है ये आपके पास किस चीज को इंडिकेट कर रही है, ये वाली, ये टर्मिनल, ये आपके पास बैटरी को शो करें। अब बैटरी में भी आप देख लें कि ये एक सिंगल बैटरी नहीं लगी हुई, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, आपके पास ये 2 सेकेंड बैटरी है और ये 3 है। तो 3 बैटरीज को आपस में कनेक्ट करके ताकि वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए। ये 3 बैटरीज को, अगर ज्यादा बैटरीज को आपने शो करना है, ये शो करना है कि हमने हाई वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है, तो उसके लिए हम साइन ऑफ द बैटरीज ज्यादा ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एक सिंगल बैटरी हो
तो सिंगल बैटरी को जो यूज कर शो करते हैं वो तो सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव है, ये दूसरे वाला जो स्मॉल है ये नेगेटिव को शो कर रहा है, ये वाला पॉजिटिव, एक ये फर्स्ट बैटरी इस, ये सेकंड बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, ये थर्ड बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये बैटरी की सिर्फ वैल्यू को ज्यादा शो करने के लिए ये शो किया गया है कि हमारे पास जो है वो हमने ज्यादा वैल्यू की बैटरी यहाँ पे ऐड की हुई है। फिर आपके पास जो वैल्यू है आप इसकी जो ए और बी टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो V है। जो आपके पास टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के दरमियान जो वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है उसको हमने किस से रिप्रेजेंट किया है, V से। और जो हमारे पास यहाँ पे बी और सी के दरमियान है उसको यहाँ पे किस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो हमारे पास बी सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो आपके पास ये वाला टर्मिनल है, ये आपके पास वोल्टेज किसके दरमियान है, बिटवीन टर्मिनल बी और ये तो हमारे पास बी सी। तो अब हमारे पास ये वोल्टेज क्या हो गए, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक हमारे पास क्या पूरा जो ए और बी टर्मिनल के दरमियान वोल्टेज है वो V है, और जो बी और सी के दरमियान वोल्टेज है वो हमारे पास क्या है, BC वोल्टेज है। तो ये आपके पास वैसे भी ABC को अब अगर देखें तो ये हमारे पास रजिस्टर किस में लगा है, और B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, R है। R जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास किसके मिडल में है, ये बिटवीन दी B एंड C। और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है बिटवीन द टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, तो वो रेजिस्टेंस हमारे पास किसके, ये ए और बी के दरमियान जो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस है यहाँ से लेकर आपके पास ये बी टर्मिनल तक, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो किससे हमने शो की गई है, वो हमारे पास क्या है, वो आपके पास V से शो की गई है, और जो हमारे पास C और B के दरमियान है वो स्मॉल r से शो की गई है। अब इसमें मैथमेटिकली हम देख लेते हैं क्या इसमें सिंप्लीफिकेशन इक्वेशंस बनती हैं। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 13.14 जो अभी मैंने आपको समझाई है। अ पोटेंशियल डिफरेंस B इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स A एंड B। ठीक है, जो हमारे पास A और B एंड्स थे उनके दरमियान जो पोटेंशियल मौजूद था वो क्या था, V था। A और B के दरमियान जो पोटेंशियल, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, इनके दरमियान जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, V पोटेंशियल है, जो कि हमने बैटरी से उसको प्रोवाइड किया हुआ विद द हेल्प ऑफ बैटरी। इफ द R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी, ठीक है, ए टर्मिनल और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो R है, देन द करंट I विल पासिस थ्रू इट। तो करंट फिर ए और बी में से कितना करंट पास कर रहा होगा, I इक्वल्स टू V बाय R हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला ओम ला से हमने ड्राइव किया है। ओम ला हमारे पास किस चीज के इक्विवेलेंट होता है, ओम ला V इक्वल्स टू आपके पास IR के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो है R की वैल्यू क्या आ जाती है, I की वैल्यू क्या आ जाती है, V डिवाइडेड बाय R के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो ये जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोर्शन B एंड C ऑफ द वायर। जो हमारे पास दूसरा B एंड C टर्मिनल हमने देखा था, उस टर्मिनल के दरमियान जो वोल्टेज होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज का क्या फार्मूला होता है, I मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है, तो करंट तो क्योंकि हमारे पास क्या होगा, V बाय R ही रहेगा, क्योंकि ये सीरीज में है। ठीक है, जो ए बी पॉइंट और बी सी पॉइंट है वो एक ही सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में करंट सेम रहता है। तो जो करंट ए बी से पार्ट से गुजर रहा है वही बी सी वाले पार्ट से भी वही करंट गुजर रहा है। तो इसलिए करंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, V डिवाइडेड बाय R हो जाएगी। लेकिन बी सी पार्ट की रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्मॉल r से हमने रिप्रेजेंट की है। तो जो पोटेंशियल होगा VBC वो क्या होगा, स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इनटू V आ जाएगा। तो ये हमारे पास टू पार्ट्स में पोटेंशियल, एक AB का पोटेंशियल है और एक दूसरा BC का पोटेंशियल है।
where R is the resistance of the portion BC of the wire. The circuit shown in the figure 13.14 is known as a potential divider. तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट को क्या कहते हैं? ये किसका सर्किट है? पोटेंशियल डिवाइडर का। इसमें पोटेंशियल की वैल्यू जो V वैल्यू थी, जो बैटरी से हमने इसको दी हुई थी, उस वैल्यू को हमने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। Equation 13.11 shows that this circuit can provide at its output terminal a potential difference varying from 0 to the full potential difference of the battery depending on the sliding contact. यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो पोटेंशियल V है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है। आपके पास इस इक्वेशन से जो V है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है R की, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या है? फिक्स वैल्यू है। ये V भी हमारे पास क्या है? फिक्स है। ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है? फिक्स है। R हमारे पास क्या है? वेरिएबल वैल्यू है। उसकी वैल्यू हम कैसे चेंज करते हैं? C की वैल्यू को, C वाला जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, जैसे जैसे हम चेंज करते हैं R की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब है कि जैसे वो ये जो C पॉइंट है A के बिल्कुल नजदीक होगा तो थोड़ा पोटेंशियल होगा, जैसे जैसे हम इसको B की तरफ मूव करते जाएंगे तो वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दी रियोस्टेट। तो रियोस्टेट को हम इस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। As the sliding contact is moved towards the end B, the length and hence the resistance of portion BC of the wire decreases, which according to equation 13 point decreases the VBC. On the other hand, if the sliding contact moves towards the end, the output voltage is increases. ठीक है, तो जैसे जैसे आपके पास R की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी आपके पास, वैसे वैसे वैल्यू ऑफ द वोल्टेज भी हमारे पास चेंज होती जाएगी। ये क्लियर है आप सब बच्चों को?